जो सदर हाउस है उसने अपना कौमी किरदार अदा किया है। उस कौमी किरदार को अदा करने का मतलब ये जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे के सारे सदर उनसे राब्ते में हैं। सदर साहब ने जो एक्सपोज किया फार्मूला वो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो पाकिस्तान, जहाँ भी मेरा छोटा पाकिस्तान है सबके लिए खैर की दुआ। पाकिस्तान में वाक़यात की रफ्तार उससे ज़्यादा तेज़ है जो मैंने आपको कल बताया था कि सरप्राइज़ की एक सीरीज़ चल रही है पूरी। मैं कुछ नई चीज़ें जो अभी तक जिनके ऊपर ख्याल आ रही और एक क़ियाफ़ा शनासी हो रही है वो मैं आपको हक़ाइक़ की सूरत में आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन इब्तिदा में मैं आपको एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ और वो ये है कि जो लोग इस बात की ख्वाहिश रखते थे कि इमरान खान को -1 कर दिया जाए तो वो माइनस होना शुरू हो गए ख़ुद। मैं उसका सबूत आपके सामने आप ज़रूर देखिएगा। जो नवाज शरीफ मफरूर की जो सज़ा याफ्ता बेटी साहिबा हैं उनकी आप शक्ल ज़रूर देख लीजिएगा, उनका जो मैनरिज़म है वो देखिएगा और उनका डिमिनर, इसको हम कहते हैं जिस तरह द वे वन रिएक्ट्स टू अनदर, इसको डिमिनर कहते हैं। ये क्रिमिनल लॉ की एक और सिविल लॉ की जो क्रॉस एग्जामिनेशन होती है उसके बड़ा बुनियादी, यानी हम बंदा एंटर होता है, हम उसको जज करते हैं और उसके बाद उससे हमने सवाल करना है। हम जानते नहीं हैं कौन है, लेकिन वो जजमेंट पहले हम बना लेते हैं उसके डिमिनर से, यानी जो ही वो एंटर होता है वो क्या उसने पकड़ा हुआ है, गुफ्तगू किस तरह। तो आज आप देखिएगा कि ये कहते हैं ना कि ये वो शेर का दूसरा मिसरा मैं नहीं पढ़ सकता कि, लेकिन ये जो उड़ी उड़ी सी रंगत है इस हद तक मैं कह देता हूँ, वो उड़ी रंगत का कोई सबब है। सबब ये है कि उनके सारे प्लान नाकाम हो गए। जो इमरान खान के हवाले से उन्होंने बनाए थे वो सारे फेल हो चुके हैं और फेल होके वाक़यात उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां से उनको रिवर्स अब नहीं किया जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान ने कौम से और आपसे खिताब किया है, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनसे कह रहा हूँ कि आपसे भी मुखातब करके उन्होंने पाकिस्तान के मुल्क की जो सूरत हाल बताई है उसके 2 नुक्ते बुनियादी तौर पे आप समझ लें, फिर मैं बात की तरफ आता हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा था। पहला नुक्ता उसमें से ये है कि ये वाइड लीडर है पाकिस्तान का जो ये कहता है कि मुझे इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ख़ास इसलिए कि मेरी पॉपुलैरिटी में और PTI की ग्राफ में हम ऊपर जा रहे हैं और अब इजाफा हो रहा है, इसलिए कि ये नाकर्दा कार हैं, ये सारे के सारे मनी लॉन्ड्रिंग के मुलज़म हैं, इनमें से बहुत सारे और सारे नायल हैं और नालायक हैं। इन्होंने साबित कर दिया 5 महीने के अंदर कि इससे ज़्यादा नालायक टीम पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। उस नालायकी का मैं आपको सिर्फ 3 इशारे देता हूँ। पहला इशारा ये है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क होने के बावजूद इस वक्त बहस इस बात पे हो रही है कि अगर जब पाकिस्तान खुदा न खास्ता कोलैप्स करेगा और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, तो फिर जो दुनिया है उसको पाकिस्तान के मामलात को अब दूसरा इशारा आ गया कि किस तरह से संभालना है। हम वो मुल्क हैं जो एक न्यूक्लियर एसेट रखने वाला मुल्क है, इसलिए इस तरह की गुफ्तगू जब होना शुरू हो जाए और हुकूमत उस पर खामोश हो, पता ही कुछ ना हो उसको कि हमने क्या कहना है। आज आपने देखा जो कुछ इसने जाके हमारी बेइज्जती कराई है इम्पोर्टेड ने। एक तरफ आप देखिएगा इमरान खान जब मुलाकात कर रहा है प्यूटन से वो कैसे मिला है, और एक तरफ ये कार्टून नुमा जो हुकूमत है इसका जो चीफ कार्टून इसको आप कह लें, और वो जाके किस तरह से चार्ली चैपलिन भी इसके मुकाबले में इस तरह का मज़ाहिया कभी नहीं उसने कोई एक्ट किया होगा जो परफॉर्म आज इसने किया। अब आइए क्या वाक़यात हो रहे हैं। नंबर 1, सदर हाउस एक इम्पॉर्टेंट जगह थी, है मेरे वो बड़े हैं लेकिन मेरे दोस्त भी हैं और बल्कि मेरे बेटों के भी वो बहुत दोस्त हैं और अक्सर मैं भी जाता रहता हूँ, वो भी तशरीफ़ लाते रहते हैं मेरे घर, तो गुफ्तगू भी रहती है। पिछले 2 हफ्ते के दौरान हमारी थोड़ी सी ज़्यादा गुफ्तगू हुई है। इसलिए जो सदर हाउस है उसने अपना कौमी किरदार अदा किया है। उस कौमी किरदार को अदा करने का मतलब ये जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे के सारे सदर उनसे राब्ते में हैं। और दूसरी बात यह है कि एक सदर साहब ने जो एक्सपोज किया फार्मूला वो ये है कि टाइम के ऊपर थोड़ी सी बहस मुबाहिसा करके, गिव एंड टेक करके जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, तो फौरी तौर पे हम जाएं इलेक्शन में। इसलिए कि पाकिस्तान को एक मजबूत लीडर की ज़रूरत है। जब तक पाकिस्तान में मजबूत लीडर नहीं आएगा। तीसरा नुकता अब ये है कि अंदर भी आज 236 रुपया
का $1 हो गया है, 236 रुपया का $1 आज का रेट है, उससे ऊपर है, यानी 236 रुपीज़ प्लस है। तो ये तो बिल्कुल ही ज़मीन पे गिर गया ना सारा कुछ ही। यानी जब इमरान खान था तो डॉलर किस रेट पे था, आज आप देख लीजिएगा। पेट्रोल हम किस तरह देते थे, ये कहते थे कि ये हम इस मुल्क से वफादारी नहीं कर रहे, इसलिए कि हम ताबेदारी नहीं कर रहे, जो कर्ज देने वाला बनिया है जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, उसकी हम ताबेदारी नहीं कर रहे थे। ये तो ताबेदार ही कहता है, खुद मैं लकीरें निकालता हूँ अपने नाक से, और उन वहाँ ये अगर कोई सजदे भी इनको करना पड़े तो पता नहीं ये लिहाज करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये जो सूरत हाल है, ये 3 नुक्ते मैंने आपके सामने रखे। इसमें निकालने के लिए आज इमरान खान ने कौम को एतमाद में लिया है। एतमाद में जो लिया, मैं उसके आपको 4 नुक्ते उसमें से बयान कर देता हूँ। पहला नुक्ता उन्होंने ये कहा, उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए। उन्होंने कहा कि जब हम पहली हमारे जो पिछला साल था 2020 आप लगा लें माली साल, तो उस 2020 में जो 5.6% के करीब थी हमारी जो ग्रोथ रेट था, उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन बढ़ गई है। उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो रिजर्व्स हैं वो ज़्यादा हो गए। पाकिस्तान की इंपोर्ट के मुकाबले में एक्सपोर्ट्स, उस सेक्टर के ऊपर पूरी तवज्जो है। पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री के साथ साथ पावर लूम्स के साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कोई ऐसा सेक्टर नहीं था। रिकॉर्ड पैदावार हुई थी सीमेंट की और कंजम्पशन हो रही थी, उसका मतलब है कि घर बन रहे। रिकॉर्ड थी मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, कारें, वो सारा ख़त्म हो गया। अब 50% रिडक्शन आ गई है सारी प्रोडक्शन के अंदर। किसी जगह ज़्यादा भी है, लेकिन 50% इज़ द बेयर मिनिमम जो रिडक्शन आई है। एक इसका पहलू ये हुआ, वो उन्होंने आज खोल के कौम के सामने रखा है। कौम को एतमाद में लेना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। मैं अगर घर चलाना है, मैंने तो मेरे बेगम साहिबा और मेरे बच्चे जो हैं, मेरी साहबजादियाँ और मेरे साहबजादे, उनको पता होना चाहिए हम कहाँ खड़े हैं। आपने घर चलाना है, जो आप में से पेरेंटिंग की दुनिया में दाखिल हो गए हैं, तो किस तरह से करेंगे। तो ये जो कौम चलाना होता है, वो एक बहुत बड़ा घर ऐसा जिसके अंदर 22 करोड़ 30 लाख लोग रहते हैं। वो उन सब का घर चलाने के लिए फिर ज़ाहिर अकल, फहम, शऊर और प्लानिंग सारी चाहिए होती है। तो वो आपके सामने रखी। तीसरी बात उन्होंने ये सामने रखी कि मैं अब कॉल देने पे मुझे दीवार से आपने लगा दिया, एक बाज़ार, जुमा बाज़ार बल्कि मुकदमात का बना दिया। इसके बावजूद उनके एतमाद का ये लेवल है कि आज पे रोने पे आई हुई थी खातून, और वो इधर उधर फिर दोबारा जिस तरह से वो हवाई फायरिंग करती थी इदारों के ऊपर, वो हवाई फायरिंग कर रही थी। और उसके साथ ही जो असल इशू हो गया है उनके लिए कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी ना दुनिया के अंदर है, ना उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, जो चौथी बात की इमरान खान ने, वो बहुत ज़बरदस्त थी और बड़ी ख़तरनाक है पाकिस्तान के। वो ये था कि क्रेडिट रेटिंग, जो 5% लोग थे जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे, जो ये समझते थे कि पाकिस्तान कर्ज वापस नहीं अदा कर सकता, यानी जिसने 22 करोड़ डॉलर सालाना वापस करने हो, वो कहाँ से अदा करेगा अगर उसकी टोटल इकॉनमी गिर के, हमारे दौर में आप देख रही कहाँ थी, टोटल इकॉनमी गिर के उसकी कोई 5 से 7 अरब, कभी हुवर करे 8 अरब, तो इस पे रह जाए जब इकॉनमी गिर के, और बांग्लादेश हो 45 बिलियन के ऊपर और बाकियों को